हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस 16 जुलाई के पेपर में पूछे गए मैथ्स के सवाल को। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो सवाल है, पहला सवाल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 36, 63, 372 और 126 का लसा निकाले, मतलब एलसीएम निकाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग करेंगे 36, 63, क्या मैं लिख रहा हूँ, 372 एंड 126 का फैक्टर्स तोड़ेंगे। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसका फैक्टर्स तोड़ लेंगे। तो हो जाएगा क्या, फर्स्ट का हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। और हम लोग 63 का तोड़ेंगे तो 3 तिये 9, 7 63। तो 3 के सामने 3 और 3 के सामने 3, 3 तिये 9, 9 7 63। 372 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 गुने 31। ठीक है, तो हम लोग 2 के सामने 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 तिये 12 गुना 31। 31 नहीं है, इसीलिए हम लोग ने साइड लिखा है। 126 को लिखेंगे हम लोग, 3 तिये 9, दूनी 18, 7 26 से। तो 2 गुना 3 गुना 3, 3 6 तिये 18, 18 7 26 से। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने फैक्टर्स को तोड़ा। तो अब कॉमन फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। तो 36 और 372 में 2 2 कॉमन है। और आगे देखा जाए तो फिर से 36, 372 और 126 में 2 2 2 2 कॉमन है। ठीक है, फिर देखेंगे 3 चारों में कॉमन है, फिर 3 3 में कॉमन है, फिर 7 2 में कॉमन है और 31 अकेला है। तो हम जितने भी कॉमन्स मिले हैं या अकेले मिले हैं सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 31। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 गुना और 7 को 31 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 एकम 7, 7 तिये 21, 217। अब हम लोग देख सकते हैं 7 छक 42, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, इतना आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 सिर्फ इसमें है, बाकी में नहीं है, नहीं तो हम लोग को और भी कैलकुलेशन करना पड़ता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 है ना, जो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है तो उसको हम लोग सुलझा लेते हैं। आपका ये जो है नंबर ये नहीं होगा, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, मैंने बहुत सॉल्व करने की कोशिश की तो सॉल्व हुआ नहीं, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए। फार्मूला होता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। अगर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है, आंसर हो जाता है 3, मतलब a³ माइनस 3a। ठीक है, तो इस पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 क्यूब प्लस सॉरी माइनस 3a। तो 7 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताएं। तो 343 माइनस 7 इंटू 3 मतलब 21। अब इसमें से हम लोग इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 222, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है फिर भी ये आपसे बनेगा। दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 5/13। साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मतलब क्या होता है, p/h मीन्स यहाँ पे दिया गया है p बराबर 5 और h बराबर
13। तो ट्रिपलेट आपको अगर आता होगा तो बी का मान आप लोग निकाल सकते हैं आराम से 12। अगर ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या, cos a माइनस 2 tan a बाई साइन a प्लस 3 tan a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो cos a का मतलब b बटा h, तो b 12 है और बटा h कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 2 इंटू टैन p बाई बी, टैन मतलब p बाई बी, तो p है 5 और b आपका कितना हो जाएगा, b आपका 12 बटा साइन a का वैल्यू तो दिया ही हुआ ही है 5/13 और प्लस 3 tan a 3 इंटू 5/12। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या सबसे पहले तो ऊपर 12/13 माइनस 5 दूना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10/12, नीचे आ जाएगा 5/13 प्लस 15/12। उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं अभी कर देता हूँ। अब ऊपर जो है भिन्न वाला घटाव मतलब भिन्न का माइनस वो करेंगे तो 12/44 से ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो और माइनस 130 और दोनों का एलसीएम जो भी हो 12 गुना 13 गुना 12, ठीक है। ठीक नीचे उसी प्रकार से करेंगे 12 और 13 का एलसीएम 12 गुना 13 ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा 12×25 60 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15×13। 15×13 कितना होता है जल्दी बताइए। 15×13 होता है 195, 195। ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 144 में से ये जो है 144 में से 130 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा 14 और नीचे 195 में अगर हम लोग 60 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 255। आप कहीं पे ऑप्शन है 14/255, 14/255 सी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट भी बड़ा आसान सवाल है लेकिन आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जहाँ जिस सोर्स से मैंने ये क्वेश्चंस लिया है वहाँ पे मिसप्रिंट ही दिया गया था, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे कुछ डिजिट्स। तो आगे सवाल में क्या कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो हम लोग क्यूब बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होगा 5 × 25 = 125, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है जो गिवन है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमको गिवन नहीं था, ए माइनस बी गिवन है 25 एंड ए माइनस बी गिवन है 5 इज इक्वल टू 125। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ए क्यू बी क्यू माइनस 25×3 = 75 और 75 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 25×3 = 75, 75 कितना हो जाता है 75 पर से 375, तो माइनस 375 इज इक्वल टू 125। यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 125 और इधर से माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 5 5 0 7 2 9 1 10 के 0 3 1 4 मतलब कितना 3 1 4 1 5 500, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 600 मीटर
और 1200 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 90 सेकेंड और 150 सेकेंड में पार करती है। मतलब दिया गया है ना कि एक रेलगाड़ी है जो 600 मीटर लंबे पुल को 90 सेकेंड में पार करती है, वहीं 1200 मीटर लंबे पुल को 150 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग रेलगाड़ी को हम लोग x मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो x प्लस 600 मीटर बाई 90 सेकेंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड इसका हम लोग निकाल लिए चाल निकालने के लिए हमको कुल दूरी बटा कुल समय करना पड़ेगा। तो ये चाल और x प्लस 1200 बट्टा 150 ये चाल दोनों का चाल तो बराबर ही होगा, तो दोनों का स्पीड हम लोग बराबर कर लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 3 9 और यहाँ 5 3 15। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x प्लस 6 5 30 माने 3000 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 12 3 36 3600। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5x में से 3x जाएगा, 2x इज इक्वल टू 600, x बराबर 300, मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई है 300। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन जो है उसको हम लोग लिख लेंगे 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/7। अब tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, sin थीटा इज इक्वल टू 3 और cos थीटा इज इक्वल टू 7 और cos थीटा इज इक्वल टू 7। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 इंटू साइन थीटा का जगह पर 3 रख लेंगे, प्लस 5 इंटू कॉस थीटा के जगह पर हम लोग 7 रख लेंगे। ठीक है, बाई 7 इंटू साइन थीटा की जगह पर 3 रख लेंगे, माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की जगह पर हम लोग 7 रख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 21 प्लस 7 5 35, नीचे 7 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ऊपर हो जाएगा 5 1 6, मतलब 3 2 5 56। ठीक है, ऊपर हो गया 56 और नीचे 21 में से 14 गया 7, 7 8 56, 8 से कट गया, मतलब 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना ये रहा कि यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। तो देखिए राम और रवि, तो हम लोग सपोज करते हैं कि राम का आय 100 है तो इसका 24% अधिक है तो 124 हो गया। आगे क्या कर रहा है, तो राम की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब इससे कंपेयर करने का रहा है इसको कि कितना कम है, तो 24 कम है। किससे कम है, तो 124 से कम है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आधा कर लो, इसको भी आधा कर लो, 6 2 62, अभी भी कट रहा है तो इसको भी आधा कर लो, 6, इसको भी आधा कर लो, तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो पर 6 इंटू 100 मतलब 600, नीचे 31, और ऐसा ही कुछ आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था 16 जुलाई का बिहार पुलिस का मैथ्स का क्वेश्चन। अगर आप किसी अगले शिफ्ट का भी अगर मैथ का क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस वीडियो पे नए आए हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।